नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले थर्ड T20 के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी उसके बारे में, कुछ प्लेयरों के स्टैट्स मैं आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी अपनी एक खुद की विनिंग टीम बनाने में, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। और आखिर में मैं ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स भी आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, या फिर ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग भी आप जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते वीडियो को मैच की डिटेल से। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है दोस्तों, T20 मैच है, थर्ड मैच है उनके बीच। वेस्ट इंडीज ने ऑलरेडी 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो ये तीसरी मैच है। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो 3-0 से ये मैच ये सीरीज हार जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेंगे वेन्यू, तो डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, या लूसिया का स्टेडियम है दोस्तों। तो अब बात कर लेंगे मैच कब है, तो मैच है, डेट है 30 जुलाई को होगा मैच है, सुबह 5 बजे से। तो अब बात कर लेंगे, अगर आप ये मैच लाइव देखना चाहते हैं तो इसे आप फैन कोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा ज़रूर देख सकते हैं। अब बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे काफ़ी सूखी हुई पिच है दोस्तों, जिससे कि सूखी हुई पिच है और साथ ही साथ ग्रास को भी काफ़ी कट कर दिया गया है, तो इससे बैटिंग वाली पिच हो गई है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बैटिंग होगी। लेकिन पहले इनिंग में ज़्यादा अच्छे से बैटिंग होगी दोस्तों दूसरे इनिंग के मुकाबले, क्योंकि दूसरे इनिंग में पिच स्लो हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे दूसरे इनिंग में बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे कि हमने देखा पहले दोनों T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा स्कोर खड़ा किया और फिर उसे डिफेंड भी किया। उसी तरह की एक पिच है दोस्तों, जो भी पहले बल्लेबाजी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा और अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा, ताकि सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया जाए। तो इसी तरह से पिच रहेगा दोस्तों। अब बात कर लेंगे प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की, वो किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेंगे वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल 11, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी दोस्तों। हो सकता है कि कल के मैच एंड्रे फ्लेचर और मकॉय, जी हाँ, एमकॉय को भी वापस टीम में जगह मिल जाए, क्योंकि वो इंजरी से शायद उभर गए, इस वजह से शायद वो टीम में शामिल हो सकते हैं। तो अब किस तरह से रहेगी टीम, तो एंड्रे फ्लेचर रहेंगे, लैंडन सिमंस रहेंगे, क्रिस गेल रहेंगे, इविन लुइस, शेमरॉन हेटमायर, आंद्रे रसेल, निकोलस पुरन, ड्वेन ब्रावो, फैबियन एलन, एच वॉल्श, शेरडन कॉल्ट्रेल और ओ मकॉय। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे इविन लुइस या क्रिस गेल में से एक ही कोई इन रहेगा, एक को शायद बाहर बटना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रिस गेल इन रहेंगे, इविन लुइस शायद नहीं रहेंगे। तो अब बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, तो वो कुछ प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी, या फिर प्लेइंग 11 भी आप कह सकते हैं, तो कुछ इस तरह से रहेगी। उसमें रहेंगे मैथ्यू हेड, एरन फिंच, उसके बाद मिचेल मार्श, जॉश फिलिपे, मॉजिक हेनरिक्स, बेन मैकडर्मॉट या फिर एलेक्स कैरी, इनमें से दोनों में से एक ही कोई रहेगा। डेनियल क्रिस्टियन, एस्टन एगर, मिचेल मार्श, माफ कीजिएगा मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोश हेजलवुड। तो यहाँ पे बेन मैकडर्मॉट के जगह पे एलेक्स कैरी, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। तो अब चलते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर के स्टैट्स में आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बनाने में आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। आप इससे कोई भी किसी भी ऐप में, या चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो, किसी भी ऐप में, दूसरे ऐप में भी आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेमरॉन हेटमायर की। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव बैटिंग की है उन्होंने। सेकंड जो T20 मैच थी बहुत ही अच्छे खेले दोस्तों उन्होंने। कुल मिला के
अपने टी20 करियर का बेस्ट कर लिया है। उन्होंने 61 रन बनाए थे दूसरे टी20 मैच में। इसी तरह उनका ओवरऑल अगर दोनों मैचों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस है दोस्तों 81 रन उन्होंने 2 मैचेस में बनाए। और एवरेज की बात करें तो 40.50 का एवरेज यानी 40.50 का एवरेज है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों टी20 के हिसाब से। अब बात करते हैं लैंडन सिमंस की, तो ही प्लेड रियली वेल पावर प्ले ओवर्स इन बोथ द मैचेस। इन्होंने पावर प्ले का खूब फायदा उठाया और पावर प्ले में दोनों मैचेस में काफ़ी बढ़िया शुरुआत करके वेस्ट इंडीज़ को दी है। ही इज़ मैनेज टू स्कोर 57 रन इन 2 मैचेस, यानी इन्होंने 2 मैचेस में 57 यानी 57 रन बनाए, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। साथ ही साथ इनका हाई स्कोर देखा जाए तो 30 है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं आंद्रे रसेल की, तो कमिंग to bat in the end the 18th over in the second T20 और blessed Australian bowlers by scoring 24 runs in 8 balls। जी हाँ दोस्तों, सेकंड T20 मैच में वो जब 18 ओवर हुई थी तब आए थे और उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। 8 गेंदों में 24 रन बनाए थे दोस्तों उन्होंने, यानी 300 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए थे और काफ़ी ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया को आखिर में धो डाला था। तो ये भी एक हॉट पिक्स है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और अच्छे खासे फॉर्म में है। 2 मैचेस में उनकी बात की जाए तो इस सीरीज़ में उन्होंने 75 रन बनाए यानी 75 रन बनाए। साथ ही साथ उनका एवरेज भी 75 का है, यानी वो आउट नहीं हुए। और इन्होंने साथ ही साथ काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट तो है ही, लेकिन साथ साथ उनके नाम पर 2 विकेटें भी है, यानी बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनके साथ साथ रह रहे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, हालांकि वो अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे, लेकिन इनके कंधे से कंधा मिलाकर ये खेल रहे हैं। ही स्कोर 2 बैक-टू-बैक हाफ सेंचुरीज, यानी आंद्रे रसेल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका हो रहा है। इन्होंने दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाई है। वो जब तीसरे नंबर पर आते तो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ज़रूर आप इन्हें भी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने 3 विकेटें भी निकाली है, यानी एक ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा है इन दोनों का, यानी आंद्रे रसेल और मिचेल मार्श का। अब बात कर लेते हैं जोश हेजलवुड। जी हाँ दोस्तों, इज़ द पिक द बॉलर्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ही पिकड 4 विकेट्स इन 2 मैचेस, यानी इन्होंने 4 मैचेस, माफ कीजिएगा 2 मैचेस में 4 विकेटें लिए। इन दिस सीरीज इकोनॉमी उनकी रही है 6.37, यानी काफ़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी मानी जाती है टी20 में। 6.37 की इकोनॉमी दी है उन्होंने, यानी काफ़ी कंजूसी से रन दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हार रही, लेकिन उनका प्रदर्शन कभी डाउन नहीं हो रहा है। अगर बेस्ट फिगर की उनकी बात की जाए तो 12 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने ली थी। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, ज़रूर इनको भी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं एच वॉल्श की, तो ही हैज़ पिकड 6 विकेट इन 2 मैचेस। 2 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में उन्होंने 6 विकेटें लिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में उनकी भी इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया रही है, 6.5 की, यानी 6.50 की इकोनॉमी रही है, यानी इन्होंने भी काफ़ी कंजूसी की है रन देने में। उनका भी बेस्ट फिगर की बात की है तो 23 रन देकर 3 विकेटें लिए, यानी इनमें और जोश हेजलवुड में भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर है दोस्तों गेंदबाजी को लेकर। हालांकि जोश हेजलवुड को सिर्फ 4 विकेटें मिली है और इन्होंने 6 विकेटें लिए। अब बात कर लेते हैं मैथ्यू वेड की, तो ही वॉज अ डिसमिसल सेकंड बॉल इन इनिंग्स ऑन डक। ये दूसरे टी20 मैच में दूसरे ही बॉल पर आउट हो गए थे 0 पर। फिर भी अगर देखा जाए तो ये भी एक टॉप पिक, हॉट पिक्स रह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छे प्लेयर है और टी20 के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। हालांकि इस सीरीज में इतना ज़बरदस्त अब तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इनको भी लिया जाए। अगर बात कर लेते आखिरी प्लेयर की, तो वो है ड्वेन ब्रावो। जी हाँ दोस्तों, ड्वेन ब्रावो, और जैसे कि आप सबको पता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में हमेशा डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और हमेशा सफल होते हैं, लेकिन इस बार वो बल्लेबाजी में भी अब तक 54 रन तो बना ही चुके हैं, लेकिन विकेट उनको सिर्फ 1 हासिल हुआ है। तो ये भी एक आप चाहे तो इनको भी एक पिक कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि 54 रन अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन गेंदबाजी में सिर्फ 1 विकेट ही मिला है। तो इस तरह से थे कुछ प्लेयरों के स्टैट्स मैंने आपको दिखा दिए, जिससे कि आप एक अच्छी विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई भी ऐप। अब चलते हैं ड्रीम 11 के ऐप पर और देख लेते हैं ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
ये वो मैच है दोस्तों वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, जिस पर हमें क्लिक करनी है। और आप अगर पहली टीम बना रहे हो तो क्रिएट टीम कीजिएगा। मैं ऑलरेडी 3 टीम्स बना चुका हूँ, तो मैं वो आपको एडिट करके दिखा दूंगा, और किसको मैंने लिया है किसको नहीं लिया है वो दिखाऊंगा, और आखिर में किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए माई टीम पर मैं क्लिक करता हूँ और पहली टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कीपिंग में लिया है मैथ्यू वेड को। जी हाँ दोस्तों, अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ज़रूर आप इन्हें पिक कर सकते हैं। और ये और निकोलस पूरन, इन दोनों में से अगर चूज़ करना है तो अभी फ़िलहाल मैं मैथ्यू वेड को ही चूज़ करूँगा। एंड्रे फ्लेचर को भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वो प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आखिर के समय में ज़रूर, अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ वहाँ से, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर सूचित करूँ कि ये खेल रहे या नहीं खेल रहे। लेकिन थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह ये मैच रहेगा तो मुश्किल है दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं एंड्रू फ्लेचर को नहीं लूँगा। अब चलते हैं बैटिंग पर। तो बैटिंग में हमने क्रिस गेल को लिया है। इस बार इस पहली टीम में हमने एरन फिंच को नहीं लिया है दोस्तों। 2 मैचेस हो चुके हैं, परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास है, तो मैंने क्रिस गेल को चूज़ किया है। यहाँ पे इविन लुइस को नहीं लिया है दोस्तों। इविन लुइस भी मुझे लगता है डाउट है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो मैंने अभी गेल को लिया है। हेनरिक्स को लिया है। ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बैटिंग में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लैंडन सिमंस को भी मैं ज़रूर पिक करूंगा। अच्छे बैट्समैन है और अच्छी शुरुआत करके दे रहे हैं वेस्ट इंडीज़ को। उसके बाद मैं हेटमायर को लूँगा। पिछली मैच में काफ़ी बढ़िया धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा था इनका, तो ज़रूर इन्हें भी मैं पिक करूँगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 बल्लेबाज हो चुके हैं। ऑलराउंडर पर जाते तो ऑफकोर्स हमारे पास मिचेल मार्श और आंद्रे रसेल तो रहने वाले। जैसे कि हमने देखा काफ़ी टक्कर चल रही है इन दोनों के बीच, और आंद्रे रसेल को कहीं ना कहीं मिचेल मार्श पीछे छोड़ रहे, लेकिन हम इन दोनों को अपनी टीम में पिक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉइंट दे सकते हैं। इनके साथ साथ हमने डेन ब्रावो को भी पिक किया है। बैटिंग में 54 रन बना चुके हैं, और साथ ही साथ 1 विकेट भी मिल चुका है उनको, तो ये भी एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट दिए अब तक उन्होंने। अब चलते हैं गेंदबाजी पर। तो गेंदबाजी में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, और तीनों की तीनों बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जोश हेजलवुड को हमने इस टीम में शामिल किया है, ये भी बढ़िया पिक है दोस्तों। उसके बाद कॉल्ट्रेल को भी हम लेने वाले हैं, ये भी अच्छे प्लेयर है, ज़रूर अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। और आखिर में हमने एच वॉल्स को भी लिया है, ये काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर MO मोकाई को हम नहीं ले रहे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हम इन्हें और एंड्रू फ्लेचर को किसी भी टीम में पिक नहीं करेंगे। लास्ट टाइम पे अगर देख लीजिएगा, अगर वो दोनों शामिल रहते हैं प्लेइंग 11 में, तो ज़रूर आप चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। मैंने इस टीम का कैप्टन लैंडन सिमंस को बनाया है, तो वही क्रिस गेल को वाइस कैप्टन बनाया है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छे पिक हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैथ्यू वेड हमने कीपर में लिए हैं, वही 4 बल्लेबाज है। मॉजिक हेनरिक्स को लिया, क्रिस गेल को, लैंडन सिमंस को और शैमरन हेटमायर को। 3 ऑलराउंडर है हमारे पास, तीनों की तीनों बेस्ट है। मिचेल मार्श है, आंद्रे रसेल है, और उसके बाद ड्वेन ब्रावो को भी हमने इस टीम में शामिल किया है। चलते हैं गेंदबाजी पर। तो जोश हेजलवुड को लिया है, कॉल्ट्रेल को लिया है और वॉल्श को लिया है। ये भी तीनों की तीनों बढ़िया पिक है हमारे फैंटेसी टीम के लिए, तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। ज़रूर इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग को यूज़ करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा। तो हमने कैप्टन बनाया है लैंडन सिमंस को, और वाइस कैप्टन क्रिस गेल को बनाया। दोनों की दोनों बढ़िया है दोस्तों। आप चाहे तो लैंडन सिमंस या क्रिस गेल की जगह पे शैमरन हेटमायर को या फिर किसी और को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस टीम को क्लोज करके सेव कर लेते हैं। दूसरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ मैं। इस टीम में हमने कीपिंग में इस बार मैथ्यू वेड को छोड़ा है और निकोलस पूरन को लिया है दोस्तों, क्योंकि इनको भी छोड़ना थोड़ा रिस्की है। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है, तो इस टीम में उनको हमने लिया है। एलेक्स कैरी का भी अभी फिक्स नहीं, तो इनको भी हम अभी फ़िलहाल नहीं लेने वाले। अब पर यहाँ पे हमने 3 ही बल्लेबाज लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 4 ऑलराउंडर के ऑप्शन हो जाएंगे, इस वजह से 3 ही बल्लेबाज लिए। एरन फिंच को इस टीम में हमने ज़रूर शामिल किया है। क्रिस गेल को फिर से हमने इस टीम में रखा है। इविन लुइस को और हेनरिक्स को हमने इस टीम में वापस नहीं लिया है। हेनरिक्स को हमने पिछले टीम में लिया था, लेकिन इस टीम में हम उनको भी नहीं लेने वाले। और साथ ही साथ लैंडन सिमंस को हमने इस टीम में चूज़ किया है,
और हेटमायर को भी नहीं लिया है। आप चाहे तो क्रिस गेल की जगह पे शेमरॉन हेटमायर को चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्रिस गेल की जगह पे हेटमायर भी एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ गए हैं दोस्तों, तो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो जैसे कि मैंने बताया 4 ऑलराउंडर है हमारे पास। मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल तो रहने वाले हैं, इसके साथ ही साथ हमने डेविड ब्रावो को भी शामिल किया है इस टीम में। और चौथे जो है हमारे पास FLN भी एक अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि ये भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने 3 ही बल्लेबाज लिए थे, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास बढ़ जाता है, क्योंकि 4 ऑलराउंडर होने की वजह से चारों के चारों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकेंगे। तो वही हमने जो बैट्समैन छोड़ा है वो सिर्फ बैटिंग करेंगे, तो हमारे पास गेंदबाजी का ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। अब चलते गेंदबाजी पर। तो हमने यहाँ पे मिचेल स्टार्क को इस टीम में शामिल किया है दोस्तों। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, तो इस वजह से मुझे लगता है इनको अपनी टीम में ज़रूर शामिल कीजिए। मैंने जोश हेजलवुड को भी वापस लिया है दोस्तों, ये भी अच्छा पिक है। और H वॉल्श को भी हमने इस टीम में वापस लिया है, तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया बॉल गेंदबाजी भी है दोस्तों। ज़रूर आप इस टीम के साथ भी जा सकते हैं। आप ड्रीम 11 की विनिंग टीम बना रहे हैं तो ग्रैंड लीग के लिए भी ये टीम लगा सकते हैं और स्मॉल लीग के लिए भी लगा सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। तो इस टीम का मैंने सीधे कैप्टन बनाया है एरन फिंच को, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है निकोलस पूरन को। दोनों की दोनों बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। आप ज़रूर चाहे तो यहाँ पे भी वाइस कैप्टन हेटमायर को ज़रूर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन नहीं लगा, तो हेटमायर को लगा सकते हैं आप। तो दोनों की दोनों काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, प्लेयर काफ़ी अच्छे खेलते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि फिंच का बल्ला अगले मैच में चलने ही वाला है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार टीम प्रीव्यू ज़रूर करा दूंगा। यहाँ पे हमने कीपिंग में मैथ्यू वेड को छोड़ के निकोलस पूरन को लिया है। बैटिंग में हमारे पास 3 ही बल्लेबाज रहने वाले हैं, लैंडन सिमंस, एरन फिंच और शेमरॉन हेटमायर को हमने लिया। तो वही ऑलराउंडर में हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ गया है दोस्तों। हमने 4 ऑलराउंडर इस टीम में शामिल किए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेविड ब्रावो, मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल और FLN को हमने इस टीम में शामिल किया है। इस तरह से चारों ऑलराउंडर काफ़ी बढ़िया है, ज़रूर आप इनको पिक कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात कर ले तो हमारे पास हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है और वॉल्श है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तीनों की तीनों गेंदबाज ज़रूर अच्छे पिक साबित होंगे, आपके लिए अच्छे खासे पॉइंट देंगे। तो इस टीम का कैप्टन हमने एरन फिंच को बनाया है और वाइस कैप्टन शेमरॉन हेटमायर को बनाया है। दोनों की दोनों बढ़िया है दोस्तों और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर इन पर भी दाव लगाया जा सकता है। अब अगर आप चाहें तो निकोलस पूरन को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल एरन फिंच को कैप्टन बना रहा हूँ, हेटमायर को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। इस टीम को भी क्लोज कर सेव कर लेते हैं दोस्तों, और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों कीपर को यहाँ पे शामिल किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैथ्यू वेड और निकोलस पूरन, दोनों को हमने इस टीम में शामिल किया है। बैटिंग पर चलते तो क्रिस गेल, एरन फिंच को वापस लिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने हेटमायर की जगह पे लैंडन सिमंस को लिया है। हेटमायर की जगह पे लैंडन सिमंस भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मैंने इविन लुइस पर रिस्क नहीं लिया है दोस्तों, ज़रूर आप चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो मैंने ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, डेविड ब्रावो और आंद्रे रसेल तीनों को वापस लिया है। आप चाहे तो डेविड ब्रावो की जगह एस्टन एगर को भी ले सकते हैं, या फिर डेनियल क्रिस्टियन को भी ले सकते हैं, FLN को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि डेविड ब्रावो या फिर एस्टन एगर के साथ आप जा दें। अभी मैं फिलहाल डेविड ब्रावो को भी रखूँगा, आप चाहे तो एस्टन एगर को भी ले सकते हैं। तो चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो मिचेल स्टार्क को लिया है, जोश हेजलवुड को लिया है और वॉल्श को लिया है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं दोस्तों, ये तीनों ज़्यादा बेस्ट है अगर पिक करने हैं तो। और एक कॉल्ट्रल है, ये भी एक अच्छा पिक हो सकता है। एडम झंपा और एडवर्ड्स है दोस्तों, लेकिन अगली मैच में एडवर्ड्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, और झंपा का भी मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहा है, तो ज़रूर आप इन दोनों को पिक करने मत कीजिएगा, रिस्की साबित हो सकता है। तो यही गेंदबाज रहने दीजिएगा। ज़रूर आप कॉल्ट्रल को ज़रूर शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह से गेंदबाजी को रखने वाला हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया मिचेल मार्श को और वाइस कैप्टन बनाया आंद्रे रसेल को। चाहे तो आप पहले 2 टीमों में भी इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी रिस्की टीम लग रही है दोस्तों, थोड़ी रिस्की टीम है।
आप इसे भी आप चाहे तो ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया और आंद्रे रसेल को वाइस कैप्टन बनाया। आप देख लेते टीम रिव्यू करा दूंगा एक बार। यहाँ पे हमने 2 कीपर लिए हैं, मैथ्यू वेड और निकोलस पूरन को। तो वही हमारे पास 3 बल्लेबाज है, क्रिस गेल, लैंडन सिमंस और एरन फिंच। तो वही हमारे पास 3 ऑलराउंडर है, मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल और ड्वेन ब्रावो। तो ये 3 गेंदबाज है, मिचेल स्टार्क है और जो हेजलवुड है और है एच वॉल्श। ये भी हमारे पास हर टीम में है दोस्तों। तो ये भी टीम बढ़िया है दोस्तों। ज़रूर आप कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। निकोलस पूरन की जगह पे आप किसी और को भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ड्वेन ब्रावो की जगह एस्टन एगर को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये टीम भी बनी है। आप इसे भी ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इस टीम को हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया टीम्स बनी है तीनों की तीनों। पहली टीम तो ज़रूर आप ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा। दूसरी टीम ज़रूर आपको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी टीम का आप पर निर्भर है, आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग किसके लिए यूज़ करना चाहेंगे। तो अगर 1-2 चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि आप निकोलस पूरन की जगह पे किसी और को लेते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्वेन ब्रावो की जगह पे आप ज़रूर एस्टन एगर को ले सकते हैं। तो अगर कुछ और कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन बताए जाए तो मुझे लगता है कि हेटमायर और क्रिस गेल को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। आंद्रे रसेल और हेटमायर को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद एरन फिंच को कैप्टन और इन सब में से किसी को भी वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। ज़रूर आप इनको भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और आखिर में कहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कौन सी टीम ज़्यादा पसंद आई और कौन से कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहेंगे। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक सब पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरे प्रेडिक्शन अच्छे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।